हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा संपूर्ण भारत का भूगोल एक नज़र में करने वाले हैं, जो कि पहले से हम लोग पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। ये मेरा पार्ट 2 होने वाला है और इसमें जो है इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया है। सभी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं, हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। हम लोग जो है भारत का नदियां तक कर लिए थे, उसके बाद हम लोग जो है भारत की नदियां की अवस्थिति भी कर चुके हैं। और हम लोग जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जो है भारत के आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ से शुरू करते हैं, नदियों के किनारे अवस्थित नगर। तो चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सारा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड है, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। पहला है पॉइंट आपका कि कानपुर, पटना और बनारस जो है किस नदी के तट पर है। तो ये आपका गंगा नदी के तट पर है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर नगर जो है ये गोमती नदी के किनारे है, इम्पोर्टेंट है। गंगा नदी जो है पटना प्रांतीय राजधानी स्थित है। नेक्स्ट है आपका गंगा, यमुना और ओद्रिस सरस्वती के संगम पर स्थित नगर आपका इलाहाबाद है। नेक्स्ट है आपका पणजी जो है गोवा में पड़ता है, गोवा की राजधानी पणजी है। ये जो है किस नदी किनारे है। तो ये मांडवी नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़ शहर जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। नासिक, त्रियबक्कम और भद्राचलम तीर्थ स्थल जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर जो है आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। भारतीय शहर भोपाल एक नेक्स्ट है आपका भारतीय शहर भोपाल एक के तट पर स्थित नहीं है, मतलब किसी भी नदी पर स्थित नहीं है। जबलपुर जो है आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर, पटना, बरौनी ये सब जो है आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका स्टील सिटी राउरकेला जो है ये आपका ब्रह्मणी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी के तट पर जो है तिरुचिरापल्ली शहर अवस्थित है। साबरमती नदी जो है अहमदाबाद शहर के किनारे बसती है। विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और बैतूल जो है ये आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। जगदलपुर जो है आपका इरावदी नदी के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। जगदलपुर इरावदी नदी के किनारे अवस्थित है। और जबलपुर जो है आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका गोरखपुर जो है आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है। सांस्कृतिक पर्यटन स्थल ओरछा ये बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है आपका टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है आपका हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है। टेहरी बांध जो है आपका भागीरथी और भिलंगाना दो नदियों के संगम पर स्थित है। सतलज बांध जो है आपका चेनाब नदी पर बनाया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि महानदी पर है। नेक्स्ट है आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका बेतवा नदी पर अवस्थित है। मेत्तुल बांध जो है आपका ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोयना बांध आपका महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर अवस्थित है। थीन बांध आपका रावी नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप बांध ये सब जो है आपका चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध
ये आपका बराकर नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध पर अवस्थित है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जायकवाड़ी बांध पर कौन सा नदी है, तो ये आपका गोदावरी नदी है जो कि महाराष्ट्र में है। मैथन बांध जो है ये झारखंड में स्थित है। कृष्ण राज सागर बांध जलाशय जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। मिट्टूर बांध जो है आपका कावेरी नदी पर जो है बनाया गया है। अलमाती बांध आपका कृष्णा नदी कर्नाटक में जो है बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका नागार्जुन सागर बांध जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है और ये कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध आपका चमन नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। बंगलिहार बांध जो है आपका चुनाव नदी पर जो है निर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड डैम जो है आपका महानदी पर अवस्थित है। पौग डैम जो है किस नदी पर है, तो ये ब्यास नदी पर अवस्थित है। टेहरी डैम जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। थीन डैम जो है आपका रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी पर जो है मेट्टूर बांध अवस्थित है। कृष्णा नदी पर अलमाती बांध अवस्थित है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध अवस्थित है। चमल नदी पर गांधी सागर बांध अवस्थित है। फरक्का बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। टेरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है और जो है नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इतना सारा नदी जो है आप लोगों को कोई भी एग्जाम में इससे बाहर जाने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आपका भारत की झील को देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, तो ये बुलुर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। उत्तर पूर्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, जो कि मिजोरम राज्य में अवस्थित है। उमियंग झील कहाँ है, तो ये मेघालय राज्य में अवस्थित है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध लेगून चिल्का झील जो है आपका उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जो है बुलुर झील जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो है ये सांबर झील राजस्थान में स्थित है, ये दरोगा में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका वेम्बनाड झील जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। कोलोरू झील जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। डल झील जो है आपका श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। लोकटक झील जो है ये मणिपुर राज्य में है, ये भी पूछा गया है कि जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है तैरता हुआ है, तो यही है केबुल लेमजाओ जो कि मणिपुर में है और लोकटक झील भी आपका मणिपुर में है। सांबर झील आपका राजस्थान में है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। लोकटक झील को भारत के एकमात्र जो है तैरते द्वीपों की झील जो है के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका अष्टमुद्दी चिल्का और पुलिकट झील एक लेगून झील है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है लेगून झील नहीं है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अष्टमुद्दी चिल्का और पुलिकट जो है ये लेगून झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखुर झील जो है ये कांवर झील है जो कि बेगूसराय बिहार में अवस्थित है। लोनार झील कहाँ है, तो ये लोनार झील जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, गलत मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट है आपका निक्की झील जो है आपका ये गुजरात में है, ये सही है। पुलिकट झील आपका जो है ये केरल में है और हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुर्मा नेक्स्ट है आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुर्मा शहरों को जो है हुसैन सागर जोड़ती है। नेक्स्ट है आपका सांबर झील जो है आपका राजस्थान में स्थित है। चिल्का झील आपका उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कोलुरु झील आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका कोडाइकनाल एक जो है कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है आपका अष्टमुद्दी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। सास्थम कोटा झील जो है आपका ये केरल राज्य में अवस्थित है। लोकटक झील ये मणिपुर राज्य में स्थित है।
पुलिकट झील आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बुलुर झील आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। साला झील जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बरखल झील जो है ये आपका हरियाणा राज्य में अवस्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोकटक आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। और काली बेली झील जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। श्रीहरिकोटा जहाँ पर कि सतीश धवस स्पेस सेंटर अवस्थित है, ये पुलिकट झील के करीब स्थित है। अब हम लोग जो है भारत के जलप्रपात को देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। पहला है पॉइंट आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और इसकी कुल ऊंचाई जो है 1493 फीट है। नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात बनती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जोग जलप्रपात आपका कर्नाटक नदी पर जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात आपका जो है कावेरी नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात आपका गोकक नदी पर ही स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। भारत में चित्रकूट जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जो कि रांची के पास है। कपिल धारा, दूध धारा और भेड़ा घाट जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। जो एक ऐसा भारतीय जलप्रपात है जिसमें राजा रानी और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। काकोलत जलप्रपात बिहार में जो है ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सहस्त्र धारा जलप्रपात जो है ये मसूरी उत्तराखंड में है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सशस्त्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ये नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका जोग जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका हुंड्रू जलप्रपात आपका जो है स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात जो है आपका ये आप कर लीजिएगा, यहाँ तो लग रहा है मिसप्रिंट है मेरे अनुसार, इसका आंसर नर्मदा नदी होना चाहिए। कपिल धारा जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर है। जोग जलप्रपात आपका सरस्वती नदी पर है और चित्रकूट जलप्रपात जो है आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब हम लोग जो है भारत की बहुउद्देशीय परियोजना को देख लेते हैं, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन, पहला पॉइंट आपका, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है दामोदर नदी पर किया गया है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखरा नंगल परियोजना है, जो कि सतलज नदी पर है। पेराबिकुलम अलियार परियोजना केरल तमिलनाडु राज्यों से जो है सम्मिलित है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मचकुंड परियोजना जो है ये आपका उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से सम्मिलित है। नेक्स्ट आपका म्यूराक्षी परियोजना से भारत के 2 राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड लाभान्वित हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के सम्मिलित परियोजना जो है मचकुंड परियोजना है। नेक्स्ट आपका उकाई परियोजना आपका गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट आपका पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका केरल में है। पेरियार आते ही आप लोग जो है जान सकते हैं कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका केरल में ही है। नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर जो है चल रही है। नेक्स्ट है आपका इडुक्की जल विद्युत परियोजना आपका केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका कोसी परियोजना आपका बिहार राज्य में स्थित है। नागार्जुन परियोजना आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। मयूराक्षी परियोजना आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट है आपका हीराकुंड परियोजना आपका उड़ीसा राज्य में है। सलाल जल विद्युत परियोजना जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर है। बाण सागर परियोजना जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार राज्य लाभान्वित होता है। भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है। संजय जल विद्युत परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। डिकरोक जल विद्युत परियोजना देश के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है निर्माणाधीन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जवाहर सागर शक्ति परियोजना जो है आपका ये राजस्थान में अवस्थित है। नागार्जुन सागर शक्ति परियोजना जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। गांधी सागर शक्ति परियोजना आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। लोकटक शक्ति परियोजना जो है ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होता है। नेक्स्ट है आपका तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पर है। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है आपका सतलज नदी पर निर्मित जो है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है आपका पेराविकुलम अलियार तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। जायकवाड़ी परियोजना आपका गोदावरी नदी पर स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, ये जोग प्रपात पर स्थित है। बंगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है चिनाब नदी पर की जा रही है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नाप्ता झाकरी परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में जो है ये सतलज नदी पर अवस्थित है। नाप्ता झाकरी परियोजना आपका सतलज नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नंगल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है आपका गिरना परियोजना जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। शारदा बांध परियोजना, टकनपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना जो है ये भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत आता है। माही बजाज सागर परियोजना जो है ये गुजरात और राजस्थान से संबंधित है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से संबंधित है। ब्यास परियोजना आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड परियोजना महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड परियोजना आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कर्नाटक में स्थित तुंगभद्रा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। हिटकल परियोजना जो है आपका घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। काकरापारा परियोजना आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी पर अवस्थित है। अंकेश्वर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर जो है नर्मदा नदी से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में अवस्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर आधारित है। गंडक परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है आपका नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है सतलज नदी पर किया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है और नया क्वेश्चन है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना आपका भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारत पाक बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। चेनाब तथा सिंधु नदियां पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना जो है विकसित की गई है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। अब हम लोग जो है भारत की जलवायु को देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पहला पॉइंट देखिए, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान जो है अल मसूदी के द्वारा किया गया है, इम्पोर्टेंट है। भारतीय मानसून को गल्फ स्ट्रीम
प्रभावित नहीं करता है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। नेक्स्ट है आपका उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में जो है मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम जो है भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है। देश के पंजाब राज्य में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखा में वर्षा होती है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएँ नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। मानसून राव को विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मानसीनराम मेघालय में। भारत के सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य हैं। मेघालय सबसे अधिक वर्षा करने वाला राज्य है और सबसे कम राजस्थान। नेक्स्ट है आपका मानसीनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ जो है पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण जो है समुद्र से अधिक दूरी है। भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, ये इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है आपका भारत के लेह स्थान पर वर्षा जो है न्यूनतम होती है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा पड़ता। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। अद्यापि भारत का केवल दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है। तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है उच्च हिमालय पर्वतीय श्रेणी और ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करता है। भारत में वो जो है वार्षिक औसत वर्षा कितना है तो 118 सेंटीमीटर है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन से है। नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अम्ल वर्षा बिहार बंगाल में जो है मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होती है। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान त्वरित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर जो है कम हो जाती है। ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसून राव में होने के कारण पहाड़ियों का जो है कीपाकार आकृति में होना। नेक्स्ट है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत के कुल लगभग जो है 75% वर्षा मिलती है। चेन्नई में
जाड़ों में वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, ये इम्पोर्टेंट है। चेन्नई की जलवायु कलकत्ता की जलवायु की तुलना में गर्म, और चेन्नई जो है विषुवत रेखा से जो है अधिक समीप है, इसलिए रहती है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा जो है ये आपका चेन्नई में होती है। नेक्स्ट है आपका भारत के पश्चिमी तटों में जो है ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट में जो है अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण जो है आपका उच्च आर्द्रता के साथ जो है संबंध उच्च तापमान होता है। नेक्स्ट आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में जो है वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है आपका अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट है आपका भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है आपका प्राप्त करने वाला राज्य आपका तमिलनाडु है। सबसे सूखा स्थान आपका लेह है। भारत के लेह स्थान में शीतकाल के दौरान जो है उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है। भारत में मानसून की अवधि जो है औसतन जो है 100 से 120 दिन के लिए विस्तारित होती है। भारत में जो है उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। नेक्स्ट आपका भारत में जो है मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। नेक्स्ट है आपका भारत में कोरोमंडल तट में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाला भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से रबी की फसलें को लाभ होती है। केरल में जो है आम्र बौछार समान है, मतलब आम्र वर्षा जो है आपका केरल में होता है। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों को लू कहते हैं। अब हम लोग जो है भारत के जो है वन एवं अन्य सभी मूल तत्व को देखने वाले हैं। भारत के वन एवं अन्य सभी मूल तत्व। पहला पॉइंट आपका भारत में उच्च पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि जो है वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। केंद्र सरकार जो है नई वन नीति की घोषणा जो है 1988 ईस्वी में की गई। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय जो है ये आपका नागपुर में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता जो है आपका के.एम. मुंशी है। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जारी करता है। नेक्स्ट है आपका देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2 वर्ष के अंतराल में जो है वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका जोधपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में इम्पोर्टेंट है। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है 8,09,573 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से जो है 24.62 भौगोलिक क्षेत्र वनों और जो है वृक्षों से आच्छादित है। नेक्स्ट है आपका देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। वनों का सर्वोच्च प्रतिशत जो है आपका मिजोरम राज्य में है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में जो है अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर
उष्ण पतझड़ वन जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार जो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। शांत घाटी आपका केरल में स्थित है। भारत के पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत के किस घाट में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, तो पूर्वी घाट में। नेक्स्ट है आपका जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे मैंग्रोव वन कहलाते हैं। पर्वतीय वनस्पति में पाए जाने वाला चीड़ वृक्ष पाया जाता है। भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र का वार्षिक औसत तापमान जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है आपका नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ समान जाति जो है सागौन पाया जाता है। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य जो है ये गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। पेरियार गेत अभयारण्य जो है ये जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। केवला देव घना पक्षी विहार आपका जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य आपका केरल में है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है आपका जलोढ़ मिट्टी है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे जो है लगभग 600 मीटर है। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। और गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लेटराइट मिट्टी जो है आपका मालाबार तटीय प्रदेश में जो है प्राधान्य है। भारत में लेटराइट मृदा समूह जो है लोहे का अतिरिक्त होने के कारण जो है ये अनुर्वर होता जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि जो है आपका राजस्थान में है। लेटराइट मृदा जो है उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। नेक्स्ट है आपका सारण सिंचाई नहर जो है ये आपका गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी से ही निकलती है। भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। भारत की सिंचाई क्षमता का जो है 47.78% लघु एवं वृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। धान की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो है होती है। नेक्स्ट है आपका भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की खेती जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माने जाते हैं। झूम जो है कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट है आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि से हरित क्रांति संबंधित है। दूध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति है। मत्स्य उत्पादन से आपका नीला क्रांति संबंधित है। और उर्वरक उत्पादन से जो है आपका भूरी क्रांति संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चावल एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट है आपका भारत में जेनेटिक से परिवर्तित बीटी कॉटन फसल को जो है व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण जल विद्युत संयंत्र जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत में वाणिज्य ऊर्जा का 67% पूर्ति जो है कोयला से होती है। नेक्स्ट है आपका भारत में कुल उत्पादित विद्युत में जो है परमाणु शक्ति का 2% है। भारत में तमिलनाडु एवं गुजरात में पवन ऊर्जा
के विकास की संभावनाएं जो है अधिक है। पवन ऊर्जा सबसे अधिक आपका तमिलनाडु में है, फिर गुजरात में है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। भारत का सबसे या सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश राज्य जो है भारत में मैग्नीज का जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। पहले ये उड़ीसा था, अब मध्य प्रदेश हो गया न्यू डाटा के अनुसार। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का पन्ना जो है जिला, ये हीरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का जो है भंडार है। झारखंड में कोयला की खानें झरिया में स्थित है। भारत में खनिज तेल का भंडार जो है मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक जो है हजारीबाग से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का जो है 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य था। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई है। नेक्स्ट है आपका कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपबंध VISL भद्रावती को नहीं है। नेक्स्ट है आपका विभाजन के कारण भारत में जूट और रुई उद्योग जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ। नून मोती तेल शोधक कारखाना जो है आपका खनिज तेल क्षेत्रों के समीप ही स्थापित की गई है। नून मोती तेल शोधक खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है। जामनगर में जो है आपका ऊनी वस्त्र उद्योग है और जामनगर आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका इस्पेट में जो है लोहा और इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट है आपका कोरबा में जो है एल्युमिनियम का उद्योग है। हल्दिया में उर्वरक का उद्योग है। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे भार ह्रास मूलक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना आपका बरौनी में है। एल्युमिनियम उद्योग मूड़ी में स्थापित है। नेक्स्ट है आपका पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जो है आपका जामनगर में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। श्रीनगर और कन्याकुमारी दो ऐसे शहर हैं जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। कोंकण रेलवे मार्ग जो है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर में है। नेक्स्ट है आपका भारत के मुंबई नगर जो है 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका मुंबई राज्य में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह आपका गुजरात में स्थित है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना है। नेक्स्ट है आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है न्यूनतम रही है। जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल जनसंख्या के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। कितना है तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। कितना है तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन बिहार में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में निवास करती है। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर आपका चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है आपका भारत के मिजोरम राज्य में उसकी कुल आबादी में जो है अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है। हालचू, ओंजे और सेम्पेंस भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है मूल निवासी है। गारो मेघालय की जनजाति है। बोडो गारो पहाड़ी के निवासी है। नेक्स्ट है आपका गद्दी जो है ये लोक नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश के निवासियों के द्वारा जो है किया जाता है। सेम्पेन जनजाति आपका निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। भील जनजाति आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है।
हरियाणा राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में स्थित है। कान्हा केसरी, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरल में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य आपका भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भिलाई संयंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया है। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में लो इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। भारत के प्रथम कपास मिल या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कोलकाता शहर में हुई। डालमिया सीमेंट कारखाना आपका जो है ये आपका हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। नेफानगर अखबारी कागज़ के लिए जो है महत्वपूर्ण उद्योग है। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में स्थित है। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को जो है ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका गुजरात राज्य में पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए आदर्श दर्शाए जाते हैं या आदर्श पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें जो है ज़्यादातर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत में तेल की पहली परिसंस्करण शाला डिगबोई में स्थापित की गई। नेक्स्ट है आपका भारत के भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक में केंद्रों में जो है कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है। झारखंड में आयरन एवं स्टील संयंत्र जो है बोकारो में है। नेक्स्ट है आपका भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता राज्य आपका पंजाब और हरियाणा है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक जो है आपका मुंबई राज्य में स्थित है। नून माती तेल शोधक कारखाना आपका असम राज्य में स्थित है। कोयली तेल शोधक कारखाना आपका जो है ये गुजरात में स्थित है। मंगलोर तेल शोधक शाला जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। पानीपत तेल शोधन शाला जो है ये हरियाणा में स्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी बांग्लादेश है। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल वर्ष 1881 ईस्वी में शुरू की गई। नेक्स्ट है आपका भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था जिप्सम सल्फर कच्चा माल है। प्रथम रबर संयंत्र भारत में पानीपत में लगाया गया था। इम्पोर्टेंट है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई जो है 1,36,440 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले NH 17 के नाम से जाना जाता था। इम्पोर्टेंट है। उत्तर दक्षिण व पूर्वी दक्षिण कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन जो है झांसी कस्बा है। 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं या नागपुर में स्थित है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की जो है चौथी स्थिति है। भारत में पहली रेल जो है वर्ष 1853 में चलाई गई थी। कोंकण रेलवे रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। भारत में वायु परिवहन 1911 में प्रारंभ हुआ था। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में प्रारंभ हुआ। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना जो है 1981 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के जो है रायपुर शहर में स्थित है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नेवा सोवा पतन का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कांडला है। मारवा गोवा पतन आपका गोवा में स्थित है। भारत की कृत्रिम
बंदरगाह आपका चेन्नई में है। अंतर्देशीय नदियाँ बंदरगाह जो है कोलकाता में है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह एन्नोर है। गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। पारादीप बंदरगाह जो है आपका महानदी डेल्टा पर स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। भारत के चेन्नई बंदरगाह एक खुला सागरीय बंदरगाह है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। कवच पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया कवच क्या है, तो ये जो है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। भारत के केरल राज्य में सड़कों का घनत्व जो है सर्वाधिक है। 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में जो है 200 गैर प्रमुख छोटे पत्तन हैं। भारत में जनसंख्या का कार्य जो है सर्वप्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और जो है नियमित जनगणना जो है भारत में पहली बार जो है संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय किया गया था। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 1.21 बिलियन है। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10वें वर्ष जो है जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का जो है 16.50% है। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है 17.70% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो 1.64% है। नेक्स्ट है आपका भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो है नागालैंड राज्य में जो है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 1961 से 1971 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का घनत्व जो है प्रति किलोमीटर सबसे अधिक है। भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनसंख्या के अनुसार लिंगा अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर जो है 943 महिला कर लीजिएगा, यहाँ 743 दिया है। प्रति 1000 पुरुष पर जो है 943 महिला है। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा राज्य में महिला का लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुष पर जो है 919 महिलाएं थी। ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात जो है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। भारत के गोवा राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में जो है नगरीय जनसंख्या का जो है 31.2% है। 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का जो है 31.16% था। नेक्स्ट है आपका भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर गणना जो है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर जो है 74.4% है।
नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जो है साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या 763.5 मिलियन है। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी जो है 10 करोड़ है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कोई अभिज्ञात जनजाति समूह नहीं है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा राज्य क्षेत्र जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समूह जो है नहीं है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर जो है बढ़ रहा है। नेक्स्ट है आपका भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में अपनाया गया। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितना है तो 6 है। जनसंख्या के संदर्भ में वर्ष 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है। पुदुचेरी में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है। नेक्स्ट है आपका जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर जो है प्रतिशत 31.15% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी या आंतरिक माना जा सकता है, अर्थात जो पहले अपने वाले निवासी से अब किसी भिन्न स्थान पर बस गए हैं, की लगभग प्रतिशत जो है 35% है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना में अंतरिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देशों की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का जो है 74.05% है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। भारत सरकार वर्ष 1982 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट है आपका निश्चित अंतराल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को जनगणना कहा जाता है। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर निजातीय समूह की पहचान नहीं की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की प्रजनन दर जो है भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है पेनियान तथा इरूला जनजातियां जो है केरल राज्य में निवास करती है। गारो खासी जनजातियां मेघालय राज्य में निवास करती है। गोंड जनजाति आपका जो है आंध्र प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश में भी गोंड जनजाति पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। थारू जनजातियां तराई प्रदेश में पाई जाती है। अहोम जनजाति भारत के असम राज्य से जो है संबंधित है। बदगा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। टोडा जनजाति तमिलनाडु से संबंधित है। लेप्चा जनजाति आपका सिक्किम से संबंधित है। बिरहोर जनजाति आपका झारखंड से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। गारो जनजाति मेघालय से संबंधित है। भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है आपका जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक जामनगर में स्थित है। भारत का सबसे गहरा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है जादूगोड़ा में स्थित है। और कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर हम लोग जो है संपूर्ण भारत का भूगोल को समाप्त कर चुके हैं। भाई के मेहनत के लिए
आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर हम लोग जो है संपूर्ण भारत का भूगोल को जो है समाप्त कर लिए हैं। और मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।